कुछ दिनों पहले एक ऑडियो बम का धमाका हुआ। वो ऑडियो बम का धमाका यूं तो सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया था, लेकिन इस ऑडियो बम के धमाके ने अमरावती शहर के राजनीतिक गलियारों में भूचाल सा ला दिया है। इस धमाके का असर अब भी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग 3 मिनट की इस ऑडियो क्लिप में भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी व अमरावती विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक तथा पूर्व महामहिम के सपुत्र राव साहेब शेखावत आपस में चुनावी गणित को लेकर बातचीत करते हुए सुनाई दे रहे थे, जिसमें साफ तौर पर दिनेश सूर्यवंशी और राव साहेब शेखावत को कांग्रेस की कद्दावर नेता तथा तिवसा मतदार संघ की विधायिका यशोमती ठाकुर को पराजित करने की रणनीति पर बात करते हुए भी देखा गया था। इसके बाद ही भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए अपनी ओर से स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि एक आवाज तो उनकी स्वयं की है, लेकिन दूसरी आवाज राव साहब शेखावत की नहीं है और उनकी तिवसा मतदार संघ को लेकर राव साहब शेखावत से किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। इसी तरह राव साहब शेखावत ने भी स्पष्ट किया था कि वह आवाज उनकी नहीं है, लेकिन उसके दूसरे ही दिन तिवसा मतदार संघ की विधायिका यशोमती ठाकुर ने तीव्र लहजे में विरोध करते हुए कहा था कि जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया, नाम दिया, सम्मान दिया, वही पार्टी के लिए विश्वासघात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद अमरावती के राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो गई है। अब खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी को नागपुर आरएसएस के मुख्यालय में तलब किया गया है। इस विषय पर वीसीएन न्यूज के रिपोर्टर ने जब दिनेश सूर्यवंशी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन पर जवाब देते हुए कहा कि उनकी नागपुर में हाजिरी जरूर हुई है, लेकिन इस ऑडियो प्रकरण के विषय में नहीं, बल्कि चुनाव में किस तरह का कार्य हुआ है, कार्यकर्ता नाराज तो नहीं है, इसकी समीक्षा को लेकर। अब सच्चाई क्या है यह तो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो ही जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि दिनेश सूर्यवंशी को नागपुर में तलब जरूर किया गया है। हाँ, यह भी है कि वह अपनी ओर से इस बात को छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी तरह वीसीएन न्यूज के रिपोर्टर ने जब बबलू देशमुख से बात की तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि इस पूरे प्रकरण में राज्य के नेतृत्व के पास अहवाल भेज दिया गया है। राज्य का नेतृत्व पूरे ही प्रकरण की जांच पड़ताल कर कार्रवाई करेगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस ऑडियो बम की गाज राव साहब शेखावत पर गिरती हुई नजर आए। इसी ऑडियो बम में एक मुद्दा और निकल कर आया था, जिसमें दोनों ही व्यक्ति यह बात करते हुए नजर आ रहे थे कि पोटे का क्या। पोटे आपको बता दें कि अमरावती जिला के पालक मंत्री प्रवीण पोटे के संदर्भ में कहा गया था और पालक मंत्री प्रवीण पोटे की कांग्रेसी नेताओं से नजदीकियां किसी से छुपी नहीं है। हर किसी ने देखा था कि किस तरह विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस के वोट पालक मंत्री पोटे की तरफ शिफ्ट कर गए थे और इसी को लेकर अमरावती जिला के कई भाजपाई विधायकों में संदेह बरकरार है कि आने वाले चुनाव में पोटे की भूमिका क्या रहने वाली है। कहीं वह अंतर्घात करते हुए कांग्रेसियों से अपनी दोस्ती निभाते हुए नजर न आए। इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों में भूचाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरह अमरावती विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सुनील देशमुख, तिवसा मतदार संघ की विधायिका यशोमती ठाकुर और दूसरे कई विधायकों की अपने मतदार संघों में जमीनी स्तर पर पकड़ है और उनकी कार्यकर्ताओं से काफी घोलमेल और नजदीकियां गाहे बगाहे नजर आती हैं, लेकिन उसके बरक्स पालक मंत्री प्रवीण पोटे का जमीनी कैडर कहीं पर भी मजबूत नहीं नजर आता। इसीलिए वह चुनावी राजनीति से दूर पीछे के रास्ते से सत्ता की ताकत को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। इसका नजारा विधान परिषद के चुनाव में देखा गया था, जहां पर जनता द्वारा चुने हुए नुमाइंदे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं।
वह उसी रास्ते से सत्ता की ताकत तक पहुंचना चाहते हैं और वह इस तरह के जुगाड़ की राजनीति में माहिर खिलाड़ी भी नजर आने लगे हैं। कई बार खुद पालक मंत्री प्रवीण पोटे द्वारा यह दावा भी किया जा चुका है कि जिला की राजनीति उनके घर से होकर निकलती है। इस राजनीति में जिसको भी अपना वर्चस्व कायम करना है, उनके संबंध पालक मंत्री पोटे से मधुर होना बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए खुद पालक मंत्री प्रवीण पोटे भी अपने इस वर्चस्व को कायम रखने के लिए स्थानीय राजनीति में हर तरह का हस्तक्षेप करते हुए नजर आते हैं। स्थानीय संस्था विधान परिषद के चुनाव में पालक मंत्री पोटे ने अपनी गद्दी बचाने के लिए किस तरह से जोड़ तोड़ का सहारा लिया था, यह पूरी अमरावती की जनता देख चुकी है। लेकिन इसके बरक्स अमरावती की जनता से उनकी दूरी उनकी कुर्सी पर लगातार खतरा बनाए हुए है। तो यही वजह है कि वह इस तरह से राजनीति में हस्तक्षेप करते हुए नजर आते हैं। शहर के राजनेता किस तरह से स्थानीय जनता के जज्बात से खिलवाड़ करते हैं और किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाते हैं, इसका प्रमाण अमरावती शहर की जनता ने भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी और कांग्रेस के आला नेता कहे जाने वाले राव साहब शेखावत के बीच हुए वार्तालाप में देख चुकी है। इस ऑडियो बम के वायरल होने के बाद कई विधायकों में भी संदेह का वातावरण निर्माण हो चुका है, जिसमें मुख्य तौर पर अमरावती मतदार संघ के विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, मोर्शी वरुण के विधायक अनिल बोंडे और कई नेताओं में इस बात को लेकर संदेह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में खुद पालक मंत्री प्रवीण पोटे किस भूमिका में नजर आएंगे। क्या जिस तरह से उन्होंने शिवसेना भाजपा महायुति के प्रत्याशी आनंदराव अड़सुल को लोकसभा में जिताने के लिए मेहनत की, उसी तरह की मेहनत वह भाजपा के विधायकों के लिए करेंगे भी या नहीं। इस पूरे प्रकरण को लेकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि यह तो आगाज इश्क है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। इस पूरे प्रकरण के जनता के सामने आने के बाद यह भी सिद्ध हो गया कि किस तरह से अमरावती शहर के दिग्गज नेता अपनी ही पार्टियों के नेताओं के साथ विश्वासघात करने में लगे हुए हैं, जिसको देखते हुए किसी शायर की यह लाइनें भी बहुत ही फिट नजर आने लगी हैं कि बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। VCN न्यूज के लिए शम्स अंसारी की रिपोर्ट।